ओम शांति। मुरली है 23 मार्च 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। आज का प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? बाबा ने उत्तर दिया, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। आज का गीत है, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं, जगत के लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधी आदि को सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। यह जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा सुख घनेरे। वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग है ना इस शरीर के। यह सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़, हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो है जीते जी मरने की बात। जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सब को भुलाना है। यह बाप तो है, फिर माता भी कैसे है, यह गुह्य बातें हैं। बाप यह शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं। परंतु कई बच्चे यह बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते ही नहीं। इस माँ बाप को भूल जाते हैं क्योंकि यह है नई बात। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए।
कहते हैं भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे। तो यह कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता। जैसा बाप वैसी बच्चे वैसी सृष्टि चाहिए। सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितनों को सिखलाना है। सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता है हम कोई को काग विष्ठा समान सुख से छुड़ावें, पवित्र बनाएं। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। किसको वैराग्य दिलाएं, पवित्र बनाएं, यह समझते हैं घर बार छोड़ना है। यह नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है। यह तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितने को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उन्हों की भी गाई जाती है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही कामचिता पर जलकर भस्म हो जाता। अब वह रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला कौन और यह सतो प्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन? यह बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य और उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार है ही पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनाना, यही चक्र घूमना बस। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ वह नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड, वह फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में यह सब नूंद है। ड्रामा चक्र को समझना है। ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा, ड्रामा में एक्टर्स तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बिगर रह ना सके। बाबा कहते हैं भल कोई मनुष्य समझते भी हैं यह नाटक है। हम परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है जानते नहीं। सृष्टि नई रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बाप आकर नया बनाते हैं। यह मालूम न होने के कारण उन्होंने प्रलय दिखाकर फिर नई सृष्टि दिखा दी है। बाप आकर इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, जिस मार्ग के लिए ही आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई हैं, तो बेहद के बाप को फुराना रहता है कि हम अपनी सैल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखलाने।
कलप पहले मुआफिक, जिसको ही शिवाय नमा कहते हैं, जो है सभी से ऊंचते ऊंच, परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहां निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है, निराकार। वह कब जलती मरती नहीं। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, व जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टालियों को भी देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनको गिनती नहीं किया जा सकता। टालियां गिनती कर सकते हैं। तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है, जैसे बैनन ट्री, झाड़ का फाउंडेशन झड़ गया है। फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई हैं, शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं। तो यह भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में यह चिंतन चलता है। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फुरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में तो टपकता ही होगा। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है। हम भी वहां के रहने वाले हैं। फिर इस झाड़ में हम ही ऑल राउंड आते हैं, आदि से अंत तक। जब तुम पतित जड़ जड़ी भूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं। पिछाड़ी वाले टालियां भी पुरानी हैं। जो सर्विस एबल हैं उन्हों को होना रहता है। हम बाबा के मददगार हैं, मनुष्यों को फिर से देवता बनाने के लिए यह समझाना पड़ता है। तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय बने। 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम ही बता सकते हो। तो यह बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसको समझा सकेंगे। बाबा कहते चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं। अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है,
तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख कर सबको मुंझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का ही काम है सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, हाफ कास्ट और क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्र पने का करते हैं, बुद्धि शूद्र पने की है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं ना, तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उन्हों का धंधा ही यह है, धामा खाना उनका काम नहीं है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। अब तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव बाबा है सभी जीवात्माओं का बाप। उनका निवास स्थान है परम धाम में, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। ओ गॉड कहते हैं तो निराकार ही बुद्धि में याद आता है। परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं, जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। वह भी जैसे गुड्डे गुड़िया समझ पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं, इसीलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है। ढेर के ढेर मुंझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। मनुष्य गाते भी है ना, आप सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम नीच पापी हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था? अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? ये ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं है। तुम बच्चों को कभी यह ख्याल थोड़े उठा होगा कि हम ऐसे कब बनेंगे, फिर भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको सो देवता बनना है, राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे? तुम पूछ भी सकते हो, अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाएंगे व 8 आने का, 12 आने का व कौड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदर पना तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। देह अभिमानी का लव जुट ना सके तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देही अभिमान का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। तो पहली बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे यह घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। इसमें फेल हो जाते हैं, अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापिस कैसे जाएंगे?
सर्विस का बहुत फुरना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देही अभिमानी कुछ न कुछ तीर लगा कर आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो। उसमें पहले पहले तो अलफ पर समझाना है। जास्ती तिक तिक में से तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमः 3 तब का भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना। इसमें ही मजा है। बाबा कहते हैं बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। सर्व संबंध जब एक बाप से ही जुट जाएंगे तो माया तो बेचारी बिछुड़ी जाएगी और हम क्या बन जाएंगे, सहज बाबा को याद करने वाले। आज का स्पष्टीकरण है, जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती, जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। आज का स्लोगन है, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। आज की मुरली से स्वमान है, मैं आत्मा हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं सहज योगी आत्मा हूँ, मैं कदम कदम में पदम बनाने वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।